हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एटीसी की जो सेक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन से अमाउंट के ऊपर आपको एग्जाम्शन मिलती है और कितनी लिमिट तक उसमें एग्जाम्शन मिलती है। तो इसी के बारे में मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के मैं अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एटीसी। तो एटीसी के अंदर आपको मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपये तक की। अब इस 1.5 लाख रुपये के अंदर आप कौन कौन से अमाउंट शो कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ। अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इस कॉलम के अंदर इस सेक्शन के अंदर दिखा सकते हैं। एम्प्लॉयज शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर कोई भी कर्मचारी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर वो पीएफ अकाउंट के अंदर या पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो वो इसी एटीसी के अंदर उसको दिखा सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो भी इसी कॉलम के अंदर आता है एटीसी के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, अगर उसने एलआईसी वगैरह करवा रखी है और उसका पेमेंट कर रहा है, उसका प्रीमियम भर रहा है तो उसको भी इसी 1.5 लाख रुपए के अंदर उसको एग्जाम्शन मिलती है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की रहेगी। चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, अगर बच्चों के ट्यूशन फीस पे किसी प्रकार के पैसे लगते हैं तो वो भी इसी के अंदर एग्जाम्शन मिलती है। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, होम लोन है उसका जो प्रिंसिपल का जो हम रीपेमेंट करते हैं, उसका भुगतान करते हैं तो उसके ऊपर भी इसी के अंदर एग्जाम्शन मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर उसने सुकन्या अकाउंट अपनी बच्चियों का सुकन्या अकाउंट ओपन कर रखा है तो उसके लिए भी इसी के अंदर एटीसी के अंदर उसको एग्जाम्शन मिलती है। यूएलआईपीएस है, ईएलएसएस है, सम पेड टू परचेज डेफर्ड एन्युटी, 5 ईयर बैंक और पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग डिपॉजिट। अगर उसने पोस्ट ऑफिस के अंदर टैक्स सेविंग वाली जो डिपॉजिट कर रहा है, एफडी वगैरह ओपन करवा रखी है तो भी इसी के अंदर एग्जाम्शन मिलती है। अब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर भी एटीसी के अंदर उसको एग्जाम्शन मिलती है। वो 1.5 लाख रुपए के इसी के अंदर उस अमाउंट को दिखा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर इस प्रकार का कोई अमाउंट है तो भी इसके अंदर दिखा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड नाबार्ड रूरल बॉन्ड, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज फॉर परचेज ऑफ न्यू हाउस। तो ये सब अमाउंट हैं जो कि आप एटीसी के अंदर दिखा सकते हैं। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, एटीसीसी। तो इसके अंदर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड, यानी कि कुछ पेंशन के फंड बनाए हुए हैं सरकार के, गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके अंदर वो किसी प्रकार का भुगतान उसके अंदर डालते हैं उस अकाउंट के अंदर, तो वो एटीसीसी के तहत उसमें एग्जाम्शन ले सकते हैं। लेकिन इस कॉलम का जो ये है एटीसी, ये पार्ट ऑफ एटीसी का ही कॉलम है। इस एडिशनल आपको किसी प्रकार की एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक की ही एग्जाम्शन मिलेगी। बस खाली आप इसमें एटीसीसी के अंदर इस अमाउंट को दिखा सकते हो, लेकिन आपकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 रुपये तक की रहेगी। सेकेंड है एटीसीसीडी1, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, यानी कि ये भी कॉलम है एटीसी का ही हिस्सा है। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1.5 लाख रुपये तक का कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये भी एक एटीसी का ही पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं, एटीसीसीडी2, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर कोई एम्प्लॉय है एनपीएस में भुगतान करता है, यानी कि उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी, यानी सैलरी का 10% है उसका 10% तक का ही कर सकता है, उससे ज़्यादा का वो भुगतान उसमें नहीं कर सकता है। इसके बाद में जो एटीसीसीडी1B आता है, इसके अंदर आपको एडिशनल छूट मिलती है, सेल्फ एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, यानी कि सेल्फ इन गवर्नमेंट के अलावा एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, एक सेल्फ से करता है। अगर वो सेल्फ यानी खुद अपने पैसे उसमें जमा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस अकाउंट के अंदर, तो उसको 50,000 रुपये की एक एडिशनल छूट मिलती है, एडिशनल एग्जाम्शन, यानी कि 1,50,000 रुपये के अलावा आपको 50,000 की अलग से एग्जाम्शन मिलती है, यानी कि कुल मिला के आपको 2 लाख रुपये की एग्जाम्शन मिल जाती है। इसके बाद में एटीटीटीए, एटीटीटीए के बारे में काफ़ी पूछते भी इस कॉलम के बारे में। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आपका जो भी अमाउंट रहता है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें भी आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की एग्जाम्शन मिल जाती है एटीटीटीए के अंदर। फिर उसके बाद में एटीजीजी, तो एटीजीजी जो सेक्शन है इसके अंदर जो भी हाउस रेंट है, यानी यानी कि एचआरए हम ले नहीं रहे हैं लेकिन आप रेंट के मकान पे रह रहे हैं, और तो उसी का आप इस कॉलम के तहत एग्जाम्शन ले सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, इसमें लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ रेंट पेड माइनस
जो आपने रेंट का भुगतान किया उसमें से आपको 10% टोटल इनकम का माइनस कर देना है। फिर उसके बाद में रुपये 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ का भुगतान करते हैं तो 60,000 रुपये, 25% ऑफ टोटल इनकम, यानी कि जितनी भी आपकी इनकम उसके 25%, इनमें से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपके लिए एग्जेम्पशन में आएगा। इसके बाद में हम 80E के अंदर बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लेते हैं तो आपको इस कॉलम के तहत 80E के तहत आपको एग्जेम्पशन मिलती है। मैक्सिमम 8 ईयर के लिए आप लोन ले सकते हैं कम से कम, तो उसके लिए आपको इसमें एग्जेम्पशन मिलती है, आप इसमें दिखा सकते हैं। सेक्शन 224 इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। अगर आप होम लोन ले रखे हैं और उसका इंटरेस्ट आप पेड कर ही रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक को आपको एग्जेम्पशन मिलती है। इसके बाद में हम इससे नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं 80D कॉलम की तरफ। तो 80D की जो सेक्शन होती हैं इसके अंदर आपने अगर किसी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो वो इस कॉलम के अंदर आप दिखा सकते हैं। उसमें 25,000 रुपये तक की आपको मैक्सिमम छूट मिलती है। एक इसके अंदर कॉलम आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कॉलम आता है, इसके अंदर शो नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आता है तो उसमें आपको 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट मिलती है। तो आप इसमें उस कॉलम में 5,000 रुपये दिखा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें चलते हैं हम सेक्शन 80DD। इसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ए हैंडीकैप्ड रिलेटिव, यानी कि जो अपंग है उनका अगर किसी प्रकार का इलाज में या ट्रीटमेंट के अंदर पैसे लगते हैं तो उसमें आप 1,25,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज एंड एलिमेंट्स, यानी कि अगर किसी विशेष बीमारी है तो यानी विशेष बीमारी में कोई भी जिसका कोई इलाज नहीं हो, विशेष बीमारियां आती हैं जिसमें, तो उस प्रकार की बीमारी का अगर आप इलाज करवा रखे हैं या ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है खर्चा लगा आपका तो उसमें आपको 80,000 रुपये मैक्सिमम 80,000 रुपये तक की आपको उसके अंदर छूट मिल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं 80U डिडक्शन फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि ऐसा कोई बंदा हो जो फिजिकल यानी अपंग है और बीमार भी चल रहा है, सफरिंग फ्रॉम फिजिकल यानी कि अपंगता से ग्रसित है, यानी कि उससे ग्रसित है तो उस बंदे को उसके लिए भी मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1,25,000 रुपये तक की उसको एग्जाम्पशन इस कॉलम के तहत इस सेक्शन के तहत मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 80GGC कॉलम के तहत बात करते हैं। 80GGC के अंदर जो भी डिडक्शन ऑन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको अगर आप किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस अमाउंट को आप 80GGC के अंदर दिखा सकते हैं। और जो भी अमाउंट है वो कैश में होगा तो वो उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो आपका ऑनलाइन पेमेंट किया गया हो तो प्रूफ है और आप उसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 80RRB डिडक्शन ऑन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी ऑफ ए पेटेंट, अगर इस प्रकार का कोई अमाउंट है तो उसमें भी आपको 3 लाख रुपये तक की यानी कि 3 लाख से नीचे तक इनकम रिसीव हुई है तो आप इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो ये सब कॉलम थे जिनके अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलती हैं। और अभी एक कॉलम और ऐड कर दिया गया है जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉलम के तहत आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलती है और ये किस सेक्शन के अंदर आता है। तो मैं आपको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एग्जाम्पशन मिलती है उसके कॉलम का बता दूं तो इसमें आपको 80EEB का कॉलम मिलेगा, जिसके तहत आपको अगर आप किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर लोन ले रखे हैं और उस लोन के पेमेंट के ऊपर यानी कि इस लोन का आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें 1.5 लाख रुपये तक की एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो तकरीबन मैंने सभी कॉलम को कवर कर लिया है और ये सब कॉलम है और इन सब कॉलम को आप ठीक से भरकर आप 80 जितनी भी 80 की जो सेक्शन है आप उसमें एग्जाम्पशन ले सकते हैं। शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।